भगवान श्री राम जब लौट करके आ रहे थे, भारत का भगवान श्री राम जब लौट करके अयोध्या आ रहे थे, उनके इस वापस लौटने की फोटो बनाई गई थी जो हटा दी गई। भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में जब सरमन दे रहे थे, उस पूरे दृश्य को हटा दिया गया। भगवान बुद्ध की फोटो को, उनके आदेश को हटाया गया। भगवान महावीर के उपदेश देते हुए हिस्से को हटाया गया। सम्राट विक्रमादित्य की फोटो को हटाया गया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी की 2 फोटोज थी, उन दोनों फोटोज को इन लोगों ने हटा दिया। लक्ष्मीबाई की फोटो इन लोगों ने हटाने का काम किया। शिवाजी की फोटो इन लोगों ने हटाने का काम किया। हिमालय, समुद्र जो भारत की सीमाएं बनाती थी, उनके फोटो इन्होंने हटाने का काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति मैं इतनी one second. माननीय सदस्यगण, मैं बताता हूँ। माननीय एक सेकंड माननीय सदस्यगण, भारत के संविधान जो हस्ताक्षरित है वो ही हमारा संविधान है, और उस संविधान में जो संशोधन हुए हैं वो इसका हिस्सा है। ये निर्विवाद है कि जो संविधान हस्ताक्षरित है और जो सदन में भी है उसमें संशोधन है, वही प्रचारित होना चाहिए, वही प्रसारित होना चाहिए। यदि अगर कोई भी प्रसारण इसके विभिन्न है, मतांतर है, तो वो किसी भी तरीके से मर्यादित नहीं कहा जा सकता। माननीय सदस्य ने यह कहा है कि संविधान की जो मूल प्रति है, जिस प्रति पर संविधान के निर्माताओं ने दस्तखत किए हैं, उसका अभिन्न अंग है 22 कृतियां, जो भारत की सांस्कृतिक यात्रा के 5000 साल दर्शाती हैं। और आज के दिन कोई भी संविधान की पुस्तक लेता है, उसमें ये नहीं है और ये अनुचित है। मैं आग्रह करूंगा सदन के नेता से कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो दस्तखत किए हैं, उसमें उतना ही बदलाव हो सकता है जितना संसद स्वीकार करती है। उसके अलावा कोई भी बदलाव किसी भी व्यवस्था के तहत, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, संविधान में नहीं होना चाहिए। सदन ने जो कर दिया वो संविधान की का अंतिम परिभाषित प्रतिलिपि है। और माननीय सदस्य ने जो बात कही है, रोज देखने को मिलता है, छात्रों को पता नहीं, किसी पुस्तक में आपको वो 22 कृतियां नहीं दिखाई देती हैं। मैं आग्रह करूंगा सभी से, मैं आग्रह करूंगा I have no doubt and I am categorical. The Constitution signed by the founding fathers of the Constitution, carrying 22 miniatures, is the only authentic one, and it can include amendments by the Parliament. If there is any change effected by judiciary or any institution, is not acceptable to this House. I will appeal to the leader of the House to ensure that in the country only the authentic version of the Indian Constitution be promulgated. Any violation of this should be taken quite seriously by the government and severe action taken. Leader of the House.
लीडर ऑफ द पोजिशन, लीडर ऑफ द पोजिशन। सर प्लीज आप पेशेंटली। नहीं, आप तो जो डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर जो व्याख्यान हुआ, मैं समझता हूँ साहब ये अनावश्यक इसको उठा रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर ये कहना चाहते हैं वहां पर कृष्ण जी अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अंबेडकर जी ने जो आप सुनिए तो जमीनी हकीकत होनी चाहिए। आप सुनिए साहब, आप सुनिए, आश्चर्य है। नो आप सुनिए, ऐसा नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप। सर जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ, उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर भी जिंदा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। तो उसमें कोई बदलाव उस वक्त आपको नहीं दिखा। और आपके जो मुखर्जी हैं वो भी थे, लेकिन आज आप नए नए शब्द आ रहे, कोई विक्रमादित्य की फोटो बोल रहा है, कोई कृष्ण की बोल रहा है, वो कहाँ है संविधान में? मुझे बताइए। मैं भी संविधान देखा हूँ, पढ़ा हूँ, जो कुछ समझ में आता। आप तो एडवोकेट है साहब, मैं बताता हूँ। आप कभी देखे संविधान में कुछ बदलाव हुआ है? मैं बताता हूँ। और जो भी हुआ है वो कंसेंट से हुआ है, एक सेकंड, सदन के कंसेंट से हुआ है। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, ये ठीक नहीं, आप अलाउ करके ये बात इसको बढ़ाना, सदस्यगण तो कंट्रोवर्सी करना, अंबेडकर को बदनाम करने की कोशिश करना और बिल्कुल गलत है। माननीय सदस्यगण, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भारी अपमान होगा यदि अगर जो संविधान की प्रतिलिपि पर दस्तखत में है वो प्रसारित न की जाए। सदन के नेता। सर, आदरणीय सभापति जी, इनको तकलीफ इसलिए होती है, सभापति जी, इनको तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि इनको जो संविधान में वो कृतियां हैं वो कहीं ना कहीं तकलीफ देती हैं। भारत की संस्कृति को याद करना और हमारे आने वाले जनरेशन्स उसको याद रखें, उसको उससे वंचित रखने में इनका एजेंडा है। इनका एजेंडा है कि भारत की जो पुरातन संस्कृति, जो गौरवमय संस्कृति है, जिस पर हम गौरव करते हैं, जिस पर हम गर्व करते हैं, वो संस्कृति आने वाली जनरेशन्स न जान सके, इसलिए देयर इज ए हिडन एजेंडा। और इसलिए इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि जो विषय राष्ट्रवादी विचार से ओतप्रोत होकर हमारे भाई राधा मोहन जी ने उठाया है, उसने इनको गुस्सा दिला दिया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद के बारे में इनके जो डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशन में गौरव में इतिहास को भूलना लिखा है, और हमने कहा है कि हम अपने गौरव में इतिहास को ध्यान रखेंगे और गौरवान्वित तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे। माननीय सदस्यगण, मैं इस अत्यंत गंभीर विषय पर आपके समक्ष ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो 5000 साल की संस्कृति है, विरासत है, उसका दर्पण और दर्शन 22 चलचित्रों में है। मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर को देखेंगे, जो भाग 3 है, उस पर राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या आ रहे हैं। ये पार्ट 3 में है, फंडामेंटल राइट्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो कुरुक्षेत्र की भूमि में कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। शुरुआत में देखेंगे
तो गुरुकुल पत्ती दिखाई गई है। इसमें शिवाजी का वर्णन है, इसमें अकबर का भी वर्णन है, इसमें नेताजी सुभाष का भी वर्णन है। और कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिस मूल प्रति पर दस्तखत किए हैं संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, वही असली संविधान है, उसी का संज्ञान जनता को कराना चाहिए। और इसमें यदि अगर कोई भटकाव है किसी भी क्षेत्र से, हमें अविलंब सुधार करना चाहिए। मैं फिर पुरजोर कहता हूं, संसद की स्वायत्तता तभी कायम रहेगी जब भारत के संविधान में मूल प्रति में वही बदलाव अंकित हो जो सदन ने स्वीकार किए हैं और महामहिम राष्ट्रपति ने दस्तखत किए हैं। उसमें यदि अगर किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य संस्था ने कोई बदलाव किया है, वो संविधान का अंग नहीं हो सकता। मैं सदन के नेता से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने जो मौलिक मुद्दा उठाया है, उसके सकारात्मक नतीजे दूरगामी हैं। सभी को बोध होगा, जो भी भारत के संविधान का अध्ययन करेगा या उसको काम में लाएगा, कि मेरे संविधान में, हमारे संविधान में इसकी आत्मा कहां से आई है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा अविलंब इसमें कदम उठाए जाए। एंड आई एम लिटिल पजल्ड एंड सरप्राइज्ड द लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड वॉक आउट डू नॉट फाइंड एनी रैशनल ग्राउंड। इट इज अकॉर्डिंग टू मी direct insult to Dr. B.R. Ambedkar. How can anyone contemplate coming in the way of dissemination of that constitution of which architect is Dr. B.R. Ambedkar, that constitution that was signed by our founding fathers? I am sure sentiment of the House taken note of.